दोस्तों कर्क राशि के लिए आगे समय किस प्रकार का है और किस प्रकार के ग्रह गोचर है, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों विशेष तौर पर मैं आज कर्क राशि का 28 और 29 नवंबर का राशिफल बताऊंगा। साथ ही साथ कर्क राशि के लिए नवंबर जो बीत रहा है, तकरीबन तकरीबन आज 27 नवंबर है और ये नवंबर के 2-3 दिन और दिसंबर का जो महीना है वो कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इन सभी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों 28-29 नवंबर विशेष रूप से केतु के प्रभाव के दिन है। इस समय केतु का प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो दोस्तों केतु यानी कि कर्क राशि के तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कर्क राशि के लिए 28-29 नवंबर किस प्रकार के रहने वाले हैं और आगे भी कर्क राशि के लिए किस प्रकार की संभावनाएं बन रही है। तो दोस्तों 28-29 नवंबर को कर्क राशि को थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही चाहिए। थोड़ा सावधानी के दिन है 28-29 नवंबर, थोड़ा सा ध्यान रखने के दिन है। मैं बुरे नहीं कह रहा, पर इस समय 2-3 मामलों में सावधानी रखना दोस्तों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 2-3 मामलों में बहुत जरूरी है इस समय सावधानी रखना, क्योंकि इस समय केतु इस प्रकार की घटनाएं करेगा, थोड़ा सा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके साथ कोई ना कोई यानी गड़बड़ करने की कोशिश कर देगा। इसलिए 2-3 बातें ध्यान रख लेना मेरी दोस्तों। केतु ये 2-3 चीजें यानी कि करवाने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों ये ध्यान रखना मेरा कि 28-29 नवंबर को कर्क राशि वाले जातक अचानक चलते चलते चोट चपट का ध्यान रखें। सबसे पहले तो इस समय दोस्तों कर्क राशि को यानी कि धैर्य रखना है थोड़ा। उनको लोगों के कारण लोग कहीं आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो इसकी चिंता नहीं करनी है। उनको भी कहीं जाने की चिंता नहीं करनी है। इस समय जाने का दबाव आएगा आपके ऊपर, कहीं भी जाने का दबाव आएगा। तो 28-29 नवंबर को जाने का दबाव और आने का दबाव आपको महसूस होगा। आपके घर के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, यानी कि आपको यानी कि थोड़ा सा दबाव महसूस होगा। दबाव उसका महसूस होगा, या तो आप अकेले रहोगे वहां पर, या आपका कोई साथी, आपके ऊपर काम का बोझ भी पड़ सकता है। इस समय दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहती है। इस समय आप लड़ाई भी हो जाती है, कभी कभी गलती हो जाती है। इस समय गलती हो सकती है। इस समय जाने अनजाने किसी से आप भिड़ सकते हो। इस समय एक चीज का ध्यान रखना, इस समय चोट चपट का ध्यान रखना। इस समय बेवजह विवादों में नहीं पड़ना। अगर आपका कार्य नहीं हो रहा, मान लो कोई ऑफिस है, कोई कार्य स्थान है जहां पर आपको कोई कार्य करवाने गए और आपका नहीं हो रहा, तो आपको धैर्य रखना है, परेशान नहीं होना है और किसी से जिद बहस नहीं करनी है। इस समय जिद बहस भारी पड़ जाती है, इस समय लड़ाई झगड़ा भारी पड़ जाता है, इस समय बेवजह लड़ाई झगड़ा कभी कभी हो जाता है और अपमानित होता है व्यक्ति। तो 28-29 नवंबर को अचानक झटका लग सकता है, अचानक अपमान होने की संभावना बनती है। इसलिए थोड़ा ध्यान इस समय रखना चाहिए। इस समय कोई आपको ठगने का प्रयास कर सकता है, इस समय आपको कोई उल्लू बनाने का प्रयास कर सकता है। इस समय इस प्रकार की संभावनाएं रहेगी कि आप लोगों के आने जाने के कारण अचानक चिढ़ जाओ, लोग आपके बातों का गलत मतलब समझे और कंफ्यूजन के कारण आपको बेवजह आलोचना और अपमान झेलना पड़ जाए। दोस्तों सभी ग्रहों में केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में अन्य कोई जान ही नहीं पाता है। ये इतना ज्यादा मायावी और तिलिस्मी प्रकार का ग्रह है कि ये कुंडली में जहां पर भी बैठता है वहां पर रहस्य उत्पन्न कर देता है। तो दोस्तों केतु वर्तमान में कर्क राशि के तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है और दोस्तों 28-29 नवंबर उसके ही दिन है कहलाएंगे, उसका ही प्रभाव इस समय उत्पन्न हो सकता है। तो दोस्तों 28-29 नवंबर को कर्क राशि वाले जातक थोड़ा सा यानी कि बेवजह के विवादों में चाहे बेवजह के झगड़ों में चाहे
किसी भी प्रकार की चीजों में थोड़ा सा ध्यान रखे तो उत्तम रहेगा। उनको धैर्य रखना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए, अपनी भावनाओं पर, अपने कार्यों पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। कहीं जाना है उनको, इस समय प्लॉट बेचने की, जमीन बेचने की, या प्लॉट या जमीन का कोई सौदा कभी कभी कैंसिल हो जाता है, और यह सौदा कभी कभी विवाद का कारण भी बन जाता है। प्लॉट, मकान, इसका विवाद भी हो सकता है। 28-29 नवंबर को स्थान में अचानक यानी कि तब्दीली आती है, बदलाव आता है। तो इस प्रकार की घटनाएं कर्क राशि के लिए उत्पन्न होगी। एक उपाय है जो बड़ा ही गजब प्रकार का है, जो यानी कि केतु को आपके लिए पॉजिटिव और महा पॉजिटिव भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये उपाय कर्क राशि को करना चाहिए, ये निवेदन है मेरा। कर्क राशि वाले जातक को ये उपाय करने से उनकी समस्याओं पर उनको जीत मिलने में आसानी रहेगी। कोई अड़चन का या मकान, प्रॉपर्टी का या स्थान का कहीं आने जाने की चिंता अचानक मिट जाएगी, और कोई जीत भी मिलने की संभावना इस उपाय के कारण कभी कभी हो जाती है। तो दोस्तों, कर्क राशि को उनके पास में, कर्क राशि के पास में अगर कोई ऐसा यानी भगवान शिव जी का मंदिर हो, भगवान शिव जी का मंदिर अगर कर्क राशि के घर के पास हो, और उस भगवान शिव जी, उन भगवान शिव जी के मंदिर में कर्क राशि वाले जातक पूजा करने जाए, साथ ही साथ वहां पर बजरंगबली यानी भगवान बजरंगबली की पूजा भी करे, हनुमान चालीसा भी पढ़े, तो दोस्तों उनके लिए ये सिद्धिदायक हो सकता है। कर्क राशि वाले जातक को यानी शिव जी भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना चाहिए, भगवान बजरंगबली की पूजा भी करनी चाहिए। उनके लिए ये दोनों चीजें बड़ी सफलता दिलवा सकते हैं। उनको अपने भाई के लिए कुछ यानी कि वो गिफ्ट ला सकते हैं, कुछ यानी कि उसकी मनचाही चीज उसको दिला सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कर्क राशि को करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक अभी यानी कि उनके आगे तो जीत मिल सकती है उनको, पर ये 2 दिन थोड़े ध्यान रखने के हैं। इस समय बड़ी गड़बड़ हो सकती है, झटका लग सकता है, अपमान हो सकता है, उनके घर में कोई आ सकता है, उनसे लड़ने के लिए आ सकता है, बेवजह विवाद हो सकता है। कर्क राशि को इस समय विवादों से बचना चाहिए। इस समय विवाद होता है और बेवजह मानसिक रूप से टेंशन हो जाती है, चिंता हो जाती है, इसका ध्यान